सो जीन ट्रांसफ़र का जो हमारा सेकेंड मेथड है, द फर्स्ट मेथड वॉज बाय केमिकली स्टिमुलेटेड एंडोसाइटोसिस, मीन्स रासायनिक पदार्थों से उद्दीपित एंडोसाइटोसिस द्वारा। तो जो सेकेंड मेथड हमारा है ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र इज बाय इलेक्ट्रोपोरेशन या वैद्युत छिद्रण विधि द्वारा। तो in this method the protoplasts are treated with high electric shocks at short intervals. This increases the permeability of their plasma membrane at several folds, due to which the foreign gene or the useful genes kept in contact with protoplast enters inside the plasma membrane and fuses with main DNA. तो क्या मतलब हुआ, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन वैद्युत छिद्रण विधि द्वारा, यानी कि जो हम मीन्स या मेथड काम में ले रहे हैं यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र करने के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो इस मेथड में हम प्रोटोप्लास्ट पर उच्च विद्युत आवेगों द्वारा थोड़े थोड़े समय के अंतराल से शॉक या प्रहार कराते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता होती है या परमिबिलिटी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इससे प्रोटोप्लास्ट के या जीव द्रव्य के संपर्क में रखा जाने वाला बाहरी उपयोगी डीएनए मेम्ब्रेन से एंटर करके मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, उसको पेनिट्रेट कर जाता है और वहां पर रखे मुख्य डीएनए से संलग्न या फ्यूज हो जाता है। इस मेथड को अभी तक सक्सेसफुली काम में लिया जा चुका है इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, मैमेलियन एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर, स्तनधारियों की कोशिकाओं के अंदर और पादप कोशिकाओं के अंदर रूपांतरण इस विधि द्वारा अभी तक सक्सेसफुली किया जा चुका है। तो तीसरा मेथड डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का जो है वो है बाय माइक्रो इंजेक्शन, जिसको सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि भी कहते हैं। इन दिस मेथड द यूजफुल जीन्स या डीएनए सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड विद एप्रोप्रिएट प्रेशर इनसाइड द प्रोटोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि जो होती है उसके अंतर्गत आनुवंशिक रूपांतरण करने के लिए जो हमारे यूजफुल जीन्स होते हैं, उपयोगी जीन्स होते हैं या डीएनए के जो सोल्यूशन होता है उसको दबाव के साथ में सूक्ष्म पिपेट या माइक्रोपिपेट की सहायता से प्रोटोप्लास्ट में अंतःक्षेपित या माइक्रो इंजेक्ट करा देते हैं। लेकिन इस विधि को परफॉर्म करने के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। पहली ये कि प्रोटोप्लास्ट शुड रिमेन इमोबाइल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम माइक्रो इंजेक्शन विधि परफॉर्म कर रहे हैं उस दौरान जो हमारा जीव द्रव्य है वो स्टेबल होना चाहिए, इमोबाइल होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। दूसरी प्रमुख आवश्यकता जो इस विधि के अंतर्गत आती है वो ये कि जो माइक्रो इंजेक्टेड प्रोटोप्लास्ट हैं दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस होल प्लांटलेट बाय एप्रोप्रिएट कल्चर, यानी कि अंतःक्षेपित जीव द्रव्यों का समुचित संवर्धन करके संपूर्ण पादप का उद्भव कर पाना संभव होना चाहिए। तो इस विधि के अंदर इमैच्योर एम्ब्रियो, मेरिस्टेम्स, पोलन ग्रेन्स और जर्मिनेटेड पोलन्स को काम में लिया जा चुका है फॉर माइक्रो इंजेक्टिंग द फॉरेन जीन्स। अभी तक ये सारे प्लांट पार्ट्स वो हैं जिनके अंदर हमने सक्सेसफुली फॉरेन जीन्स को माइक्रो इंजेक्ट कराया है और इनको माइक्रो इंजेक्ट कराने के हमने काइमेरिक प्लांट्स डेवलप करने में सक्सेस प्राप्त की है। नाउ काइमेरिक प्लांट्स क्या होते हैं? काइमेरिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का आनुवंशिकता या डीएनए कंपोजिशन डिफरेंट होता है और इस मेथड के अंदर हमने ब्रेसिका नेपस प्लांट में ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप करने में भी सक्सेस अर्जित की है। जो हमारा फोर्थ मेथड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का वो है बाय बैलिस्टिक्स, यानी कि प्रक्षेपिकों द्वारा। अस्त्र विज्ञान में लक्ष्य को भेदने वाले अस्त्रों को प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टाइल या बैलिस्टिक कहते हैं। प्रक्षेपक गोलियों को दागने का कार्य करते हैं। लगभग इसी सिद्धांत या प्रिंसिपल का यूज इस विधि में भी किया जाता है। तो इन दिस मेथड द डिजायर्ड जीन्स या यूजफुल जीन्स आर एट फर्स्ट कवर्ड बाय हैवी मेटल आयंस लाइक गोल्ड, टंगस्टन टू फॉर्म स्मॉल जीन बॉल्स।
ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इच्छित जीन्स होती हैं उनको सर्वप्रथम हम भारी धातुओं से जैसे कि गोल्ड से या टंगस्टन के खोल में आवृत कर देते हैं और इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। देन दीज जीन बॉल्स आर कवर्ड विद हैवी मेटल आयंस आर बम्बार्डेड ऑन द सेल्स। तीव्र गति के साथ में इन जीन बॉल्स को हम लोग सेल्स के अंदर एंटर कराते हैं या बम्बार्ड करवाते हैं। इनका संवेग यानी कि इनका जो मोमेंटम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना प्रबल होता है कि ये कोशिका भित्ति को यानी कि सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए, छेदते हुए कोशिका के यानी कि सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके मुख्य डीएनए या सेलुलर डीएनए के साथ जाकर के संलग्न या फ्यूज हो जाते हैं। नाउ बाय कल्चरिंग दीज ट्रांसफॉर्म सेल्स, इन रूपांतरित कोशिकाओं को कल्चर करके यानी कि इनका संवर्धन करा के किसी कल्चर मीडियम में ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा हमने ग्लाइसिन मैक्स में यानी कि सोयाबीन में, तंबाकू यानी कि निकोटिएना में, मक्का यानी कि जिया मेज में, चावल यानी कि ओराइजा सटाइवा में और गेहूं यानी कि ट्राइटिकम में रूपांतरित ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए हैं। सो फिफ्थ मेथड जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का है वो है बाय लिपोफेक्शन या वसाकाय अंतर्भरण विधि द्वारा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन्स और डीएनए इनसाइड द सेल्स बाय द मीन्स ऑफ लिपोसोम्स इज कॉल्ड लिपोफेक्शन। ठीक है, तो कोशिकाओं में या सेल्स में लिपोसोम्स या वसाकायों द्वारा फॉरेन जीन्स या डीएनए के स्थानांतरण या प्रवेश कराने की क्रिया को वसा अंतर्भरण या लिपोफेक्शन कहते हैं। नाउ जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है लिपोफेक्शन यानी कि इसके अंदर जो एजेंट काम में ले रहे हैं हम वो है लिपोसोम्स। तो लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स आर स्मॉल sac like structures that are filled with lipids and plasmids that are formed artificially inside the plants and animal cells। यानी कि लिपोसोम्स प्लांट या एनिमल सेल्स में कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई सूक्ष्म थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें लिपिड्स एंड प्लाज्मिड्स भरे होते हैं। लिपोसोम्स का फॉर्मेशन फॉस्फेटिडाइल कोलाइन जिसको पीसी बोलते हैं एंड स्टेराइल आर्निनिन के द्वारा किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स फेज इवेपोरेशन। तो जो मेथड या जो नाम हमने दिया है फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम्स को वो है रिवर्स फेज इवेपोरेशन विधि। In laboratory, the DNA to be transferred is bounded or wrapped with liposomes. These DNA containing liposomes are made to enter inside the plant and animal cells. तो इनके निर्माण के विधि को हम रिवर्स फेज इवेपोरेशन बोल रहे हैं। तो रिवर्स फेज इवेपोरेशन विधि में हम क्या कर रहे हैं, एनिमल सेल्स में डीएनए प्रवेश करने की दृष्टि से लिपोफेक्शन विधि को हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। प्लांट सेल्स में डीएनए प्रवेश कराने की यह प्रथम विधियों में से एक है। प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में लिपोसोम्स को आर्टिफिशियली हम बनाते हैं और इसके साथ में हम स्थानांतरित किए जाने वाले डीएनए को रैप कर देते हैं या लिपटा देते हैं। इसके बाद इस डीएनए युक्त लिपोसोम को कल्चर्ड प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। लिपोसोम्स के निर्माण की वैसे तो बहुत सारी मेथड्स हैं, डेवलप हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला मेथड है वो है रिवर्स फेज इवेपोरेशन विधि। तो सिक्स मेथड में जो कि है मैक्रो इंजेक्शन या स्थूल अंतक्षेपण विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बड़ी अधस्त्वचीय सुई जिसको हम हाइपोडर्मिक सिरिंज बोलते हैं उसके द्वारा किसी प्लाज्मिड या मुक्त डीएनए को प्लांट कोशिकाओं में प्रवेश कराने की पॉसिबिलिटी की जाती है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग द प्लाज्मिड एंड फ्री डीएनए inside the plant cells using hypodermic syringe is called macro injection। Now देखने वाली बात यह है कि इससे पहले हमने एक मेथड पढ़ा था वो था माइक्रो इंजेक्शन। उसके अंदर हम सूक्ष्म पिपेट माइक्रो पिपेट को काम में लेते थे, जबकि मैक्रो इंजेक्शन विधि के अंदर जो हम सिरिंज काम में लेंगे वो है बड़े साइज की जिसको हम हाइपोडर्मिक सिरिंज के नाम से जानते हैं। यह जो हम एंट्री करवा रहे हैं, ये जो प्रवेश करा रहे हैं, ये पौधों में निर्माणाधीन पुष्प क्रम के आधार भाग पर करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो एंट्री हम करवा रहे हैं वो हम बेसल पार्ट पे करवाएंगे डेवलपिंग इन्फ्लोरेसेंस के। ठीक है, क्योंकि पोलन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फ्लावर फॉर्मेशन, उनको फॉरेन डीएनए इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
ये माना जाता है कि पुष्प निर्माण के समय यानी कि फ्लोरल फॉर्मेशन के समय जो परागकण बनते हैं वो फॉरेन डीएनए को बहुत इजीली अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैक्रो इंजेक्शन के द्वारा प्लांट्स फॉर्म करने में सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो था वो डी ला पेना ने किया राई के केस में यानी कि सीसेल सीरियल के केस में। नेक्स्ट जो 7th मेथड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का वो है बाय पोलन ट्रांसफॉर्मेशन या पराग रूपांतरण द्वारा। ये मेथड जो है ये अभी तक ओनली थ्योरेटिकली ज्ञात है, इसका अभी तक कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्ञात नहीं है। यह विधि सैद्धांतिक स्तर पर ही अभी तक हमको नोन है। इस कृत्रिम विधि द्वारा जीन ट्रांसफर अभी तक सफल नहीं हो पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि परागकण तथा पराग नलिका युक्त अंकुरित परागकणों को अगर डीएनए के सॉल्यूशन में हम कुछ समय तक के लिए रख देते हैं तो यह डीएनए परागकणों अथवा पराग नलिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब के माध्यम से ये एग के साथ में जाकर के फर्टिलाइज कर दिया जाता है, जिससे जाइगोट से परिवर्धित जो प्लांट्स होते हैं उनमें फॉरेन डीएनए के लक्षण भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रैक्टिकल लेवल पर अभी तक यह विधि सफल नहीं हो पाई है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। 8th मेथड डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का जो है वो है बाय ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए बाय पोलन ट्यूब या पराग नलिका द्वारा डीएनए के संप्रेषण विधि द्वारा। तो जीन ट्रांसफर की ये जो विधि है, ये जो मेथड है, अभी तक ओनली चावल में अपनाया गया है, राइस में ही इसको अपनाया गया है तथा भविष्य में इसके व्यापक प्रयोग की संभावना भी जताई गई है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि स्टिग्मा जो होता है कार्पल का, उस समय हम उसको कट कर देते हैं जब इसका परागण कुछ ही समय पहले हुआ है तथा पराग नलिका अभी स्टाइल के नीचे ही कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है। नाउ वर्तिकाग्र की कटी हुई जो सरफेस होती है उस पर फॉरेन डीएनए का सॉल्यूशन हम लगा देते हैं। चावल के केस में या राइस के केस में ये जो हमारा कटा हुआ वर्तिकाग्र बिंदु है उस पर NPT2 जीन युक्त प्लाज्मिड डीएनए का सॉल्यूशन हम स्प्रे करते हैं। इसके उपरांत जो हमने देखा या इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो हमने देखा वो ये कि जो फॉर्म्ड सीड्स होंगे उनके अंदर 20% जो सीड्स हैं उनमें NPT2 जीन की प्रेजेंस हमने ज्ञात की। इससे ये क्लियर हुआ कि NPT2 जीन पराग नलिका के माध्यम से मेल गैमीट की भांति एग सेल से जाकर के फ्यूज हुई है। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में बहुत सिंपल है तथा युग्मनज के साथ में फॉरेन डीएनए को जोड़ने की एकमात्र ज्ञात सफल विधियों में से जानी जाती है। 9th मेथड जो हमारा है वो है बाय लेजर इंड्यूस्ड डीएनए ट्रांसफर और लेजर प्रेरित डीएनए स्थानांतरण विधि द्वारा। नाउ इन एनिमल सेल्स द लेजर रेज आर यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर। लेजर रेज आर फाउंड टू फॉर्म transient microholes in the cell membrane of cultured animal cells. This helps the outer DNA or the foreign DNA to enter inside the cell. यानी कि एनिमल सेल्स में या जंतु कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण के लिए लेज़र रेज या लेज़र किरणों का उपयोग हम इस विधि में करते हैं। लेज़र रेज जो होती हैं वो कल्चर्ड एनिमल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर छोटे छोटे से ट्रांजिएंट माइक्रो होल्स, जिनको हम क्षणिक सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं, बना देती है। तो इन छिद्रों के द्वारा जो बाहर रखा हुआ डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए होता है, वो सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। इस कार्य के लिए लेज़र का यूज़ अभी तक केवल एनिमल सेल्स में ही हुआ है। प्लांट सेल्स में इस विधि से जीन ट्रांसफ़र की अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा 10th मेथड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र का वो है बाय फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र या रेशों द्वारा जीन स्थानांतरण। तो इन दिस मेथड फॉर जीन ट्रांसफ़र स्मॉल फाइबर्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आर यूज्ड। ठीक है, छोटे छोटे रेशे हम काम में लेते हैं जीन ट्रांसफ़र कराने के लिए इस विधि के अंदर। किसके? सिलिकॉन कार्बाइड के। By this method, the gene transfer has been successfully done in both monocot plants and dicot plants. इस विधि का यूज़ हमने दोनों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जीन ट्रांसफ़र कराने के लिए किया है। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर हम अगर बात करें तो हमने मक्के के अंदर इसमें किया है और डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो टोबैको के अंदर हमने सक्सेसफुली जीन ट्रांसफ़र इस विधि के द्वारा कराया है। तो
जीन ट्रांसफ़र की इस विधि में हम जीन्स का ट्रांसफ़र सिलिकॉन कार्बाइड के बारीक रेशों के माध्यम से करते हैं। अगर देखा जाए तो एक स्टडी हमको ये बताती है कि निलंबन संवर्ध कोशिकाएं जो हमारी हैं, सस्पेंडेड कल्चर्ड सेल्स जो होती हैं, उनके साथ में अगर हम कुछ समय तक GUS जस जीन युक्त प्लाज्मिक DNA और सिलिकॉन कार्बाइड के रेशे यानी कि फाइबर्स अगर हम रख देते हैं तो कुछ घंटों पश्चात ही की गई जो जांच है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि कल्चर्ड सेल्स में GUS जीन युक्त DNA एंटर कर चुका है। यह विधि बहुत फास्ट है और बहुत लेस एक्सपेंसिव है, इसीलिए इस विधि को हम ज़्यादातर जीन ट्रांसफ़र के लिए काम में लेते हैं। तो ये हैं हमारे 10 मेथड्स ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। और अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे वो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र।